और खबरें विस्तार से देखेंगे। दुर्ग से खबर आ रही है, जहां दुर्ग के समोदा गांव पहुंचे हैं भूपेश बघेल और अफीम की खेती का निरीक्षण कर रहे हैं। चोरी छिपे यहां पर अफीम की खेती हो रही थी। तो बड़ी खबर दुर्ग से आप तक पहुंचा रहे हैं। बीते दिन की तस्वीरें आई थी, ये खबर सामने निकल कर आई थी। समोदा गांव में चोरी छिपे अफीम की खेती की जा रही थी और अब देखिए भूपेश बघेल समोदा गांव पहुंचे हैं। तस्वीरें देखिए मौके की आप तक पहुंचा रहे हैं भूपेश बघेल। तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है तो दुर्ग के समोदा गांव की तस्वीर है, जहां पर भूपेश बघेल पहुंचे हैं और अफीम की खेती का निरीक्षण उनकी तरफ से किया जा रहा है। तो बताते चले कि चोरी छिपे यहाँ पर अफीम की खेती हो रही थी। जानकारी मिलने के बाद देखिए भूपेश बघेल पहुंचे हैं और साथ में पुलिसकर्मी भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो समोदा गांव की ये तस्वीर है, अफीम की खेती देखिए यहाँ पर की जा रही थी। बीते दिन भी ये तस्वीरें सामने निकल कर आई थी और ये जानकारी आई थी कि किस तरीके से चोरी छिपे अफीम की खेती यहाँ पर हो रही थी। अफीम के पौधे यहाँ पर लगाए गए थे और अब जो है भूपेश बघेल समोदा गांव पहुंचे हैं। ये तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं भूपेश बघेल और अफीम की जो खेती यहाँ पर की जा रही है उसका निरीक्षण उनकी तरफ से किया जा रहा है। तो दुर्ग के समोदा गांव की तस्वीरें देखिए आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं भूपेश बघेल। समोदा गांव पहुंचे हैं, चोरी छिपे अफीम की खेती यहां पर की जा रही थी और उसी जगह पर भूपेश बघेल पहुंचे हैं और उनकी तरफ से यहां पर निरीक्षण किया जा रहा है। तो बताते चले कि चोरी छिपे ये अफीम की खेती यहां पर हो रही थी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चंद्रकांत हमारे साथ लाइव जुड़े, सीधा उनका रुख करेंगे। चंद्रकांत, तस्वीरें देख रहे हैं, भूपेश बघेल पहुंचे हैं, निरीक्षण उनकी तरफ से किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर पहुंचे हुए थे। उसके अलावा कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने जो अफीम की अवैध तरीके से खेती की जा रही है उस खेती का जो है विजिट किया। मैं एक बार आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये दूर जो आप विजुअल देख पा रहे होंगे, ये शिवनाथ नदी का है। ये शिवनाथ नदी का है और शिवनाथ नदी के किनारे जो आप हरे हरे जो पौधे देख रहे होंगे वो अफीम के पौधे हैं और मक्के के बीच में जो है अफीम के पौधे लगाए गए हैं और इसी तरीके से अवैध खेती की जा रही है। इसका खुलासा कुछ इस तरीके से हुआ है कि कुछ बच्चे जो होली खेलते हुए यहाँ तक पहुंच तो मौके की तस्वीर हमारे सहयोगी चंद्रकांत हम तक पहुंचा रहे थे। शिवनाथ नदी के किनारे की वो तस्वीरें हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे, जहां पर हरे पौधे आपको नजर आए होंगे। तो देखिए जैसा कि उन्होंने जानकारी दी कि मक्के की खेती यहाँ पर की जा रही थी और उसके बीच अफीम के पौधे लगाए गए थे। चंद्रकांत लगातार हमारे साथ बने हुए। चंद्रकांत जी, तो उसके बाद जो है ये जो बच्चे हैं उन्होंने जानकारी सरपंच को दी और सरपंच फिर थाना में जाकर जो है शिकायत दर्ज करवाए हैं। उसके बाद फिर पुलिस के यहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं, एनसीबी के भी जो है वो अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, रेवेन्यू विभाग के हैं और जमीन को पूरी तरह से जो है वो मापा गया है कि कितना एरिया निकालने की कोशिश की गई थी। तो पता ये चला है कि तकरीबन ये 11 एकड़ की पूरा जमीन है और एवरेज इसमें कई तरह के जो है फसल लगाए गए हैं, मक्का भी इसमें शामिल है। और यदि सबको जो है अगर मतलब जो है वो कम किया जाए तो एवरेज अगर ग्रॉस के बाद जो हम अगर नेट निकालते हैं कितना में अफीम का फसल है तो वो तकरीबन 6 से 7 एकड़ का सामने आ रहा है। और इस पूरे मामले के बाद जो है वो पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और एक एक पौधा को उखड़वाया जा रहा है, एक एक पौधा का मेजरमेंट करवाया जा रहा है। और ये भी देखा जा रहा है क्योंकि पौधे में हम लगातार काफी देर से ये देख रहे हैं कि उसमें जो है वो चीरा भी लगे हुए, यानी कि यह इस ओर संकेत करता है कि इसमें से जो है अफीम यानी कि जो मादक पदार्थ है वो निकाल लिया गया है। क्योंकि एक प्रक्रिया के तहत जो उसका जो पॉड बनता है उस पॉड में चीरा लगाया जाता है और उस चीरा लगाने के बाद जो उसमें गम या रेजिन निकलता है उस रेजिन को फिर कलेक्ट करके मादक पदार्थ के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। और जानकारी मिलते ही जो है वो एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची हुई थी। जैसा कि मैं नीचे आपको तस्वीर दिखा दूं, अभी भी यहाँ पर जो है वो अधिकारी कर्मचारी मौजूद है, पुलिस के जवान है, एनसीबी के भी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उनके भी यहाँ पर 2 अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सबके मौजूदगी में जो है फसल को हार्वेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। ड्रोन से भी सर्वे किया जा रहा है। और मैं आपको तस्वीरें भी दिखा देता हूँ। अहमद अमी की यहाँ पर स्थिति बनी हुई थी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब पहुंचे हुए थे तो लगातार जो है एक विवाद की स्थिति भी बनी हुई थी, लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा था और इसको लेकर जो है 60 से ज्यादा पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। और फिलहाल इसमें जांच जारी है और नाम भी कई तरह के सामने आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का साफ तौर पर कहना है कि जो भाजपा के नेता है उनके द्वारा ही ये खेती की जा रही है, तो उनके ऊपर जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले में और क्या कुछ जो तथ्य है वो निकल कर सामने आता है। जी रितु।
चंद्रकांत, ये कितना कितना एरिया है जहां पर ये पूरी खेती की जा रही थी? क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि बच्चे यहां पर खेलने के लिए पहुंचे थे, उसके बाद इसका खुलासा हुआ, सरपंच को जानकारी दी गई, उन्होंने शिकायत की। इस बीच बड़ी खबर रायपुर से, बीजेपी नेता विनायक ताम्रकर पार्टी से निलंबित कर दिए गए। फार्म हाउस में अफीम की खेती करने का आरोप लगा है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने सस्पेंड किया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे रायपुर से। बीजेपी नेता है विनायक ताम्रकर, जिन्हें पार्टी से अब निलंबित कर दिया गया है। तो बताते चले, फार्म हाउस में अफीम की खेती करने का आरोप लगा, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने सस्पेंड कर दिया है। और ज्यादा जानकारी लेके हमारे सहयोगी देखिए चंद्रकांत हमारे साथ लगातार बने। चंद्रकांत, जैसे कि थोड़ा देर पहले ही आप जिक्र भी कर रहे थे कि किसी बीजेपी नेता की ये जगह बताई जा रही है, और अब देखिए ये सामने निकल कर आया कि बीजेपी नेता विनायक ताम्रकर को पार्टी से निलंबित किया गया और फार्म हाउस में अफीम की खेती का उन पर आरोप लगा। देखिए, निश्चित तौर पर वो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में थे, और साथ ही साथ आपको बता दूं कि भाजपा जो किसान मोर्चा के वो जिला अध्यक्ष भी रहे। ऐसे में किसानों की बड़ा जिम्मेवारी होती है उनके ऊपर, और ऐसे में जो है पार्टी ने एक बड़ा जिम्मेदारी उनको सौंप कर रखा था। और ऐसे में लगातार आरोप सामने आते, शुरुआती दौर में उन्होंने कहा था कि ये मेरी जमीन नहीं है, किसी और के नाम से ये जमीन है, और हम इसी जमीन के बारे में बात कर रहे हैं। जब मौके पर रेवेन्यू विभाग के जब अधिकारी कर्मचारी पहुंचे तो ये पता चला कि ये उनके जो दो बहनें हैं उनके नाम से है, और वो दोनों बहनें यहाँ पर नहीं रहती हैं, काफी लंबे समय से वो बाहर रहती हैं, बाहर नौकरी करती हैं। और ग्रामीणों की माने और सरपंच की माने तो जो है इस जमीन पर खेती करने वाले कोई और नहीं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो विनायक ताम्रकर है, जिनको अभी पार्टी से निष्कासित किया गया है, उनके ही देखरेख में खेती हो रही थी, और उनके द्वारा ही राजस्थान के कुछ किसानों को जो है लीज में जमीन दिया गया था। और इसी तरीके से जो अवैध धंधा है, यानी कि अफीम की अवैध खेती है, वो लगातार किया जा रहा था। और इस मामले में ग्रामीणों में भी काफी ज्यादा रोष है। कुछ दिन पहले जो है यहाँ पर ग्रामीण एंटर करने की कोशिश भी किए थे, तो यहाँ के जो फार्म हाउस के जो मतलब जिसका जो फार्म हाउस है नेता है जो विनायक ताम्रकर, वो ग्रामीणों को भी उनके साथ मारपीट किया गया था, बेरहमी से उनको मारा गया था। और सरपंच के साथ भी कई बार जो है वो इसी मामले को लेकर बहसबाजी हुई है। तो फिलहाल स्थिति काफी ज्यादा यहाँ भयावह है ऋतु, क्योंकि तस्वीर जब हम अंदर जाके देखे तो हमें अलग अलग स्टेज में जो है वो फ्लावर दिखाई दे रहे हैं, इसके प्लान दिखाई दे रहे हैं, कुछ ग्रोथ स्टेज पर है, कुछ जर्मिनेट हो रहे हैं, तो कहीं कहीं पर जो है वो अफीम भी निकाल लिया गया है, क्योंकि चीरा निकालने के बाद से जो है वो अफीम निकाला जाता है। और कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि लगभग 2 से 3 दिन पहले एक यहाँ पर बड़ा कंटेनर आया था, तो संदेह उस तरफ भी है कि कंटेनर क्या करने आया था और आया था तो उसमें क्या कुछ ले गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने जो है वो 0 में जो है FIR दर्ज कर लिया, और इसमें जांच किया जा रहा है लगातार। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। और इसी बीच एक बड़ी जो खबर सामने आई है वो अभी आपने बताया कि जो है पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया गया है, यानी कि उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में दिख रहा है। कल दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह भी यहाँ पहुंचे हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बीजेपी नेता जिन पर आरोप लग रहे थे उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया, और इस पूरे मामले में आगे भी जांच की जा रही। नजर आप भी बना रखिएगा चंद्रकांत। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।